नौकरी वाली बहू। आज की कहानी। पूरा दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। सिमरन की बात पूरी भी नहीं हुई कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगी, तो नौकरी कर कर हम पे एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का फैसला तुम्हारा था, हमें तो रोटी बनाने वाली चाहिए थी, मुंह बनाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुंह तो बनेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं, इतनी रोटियां फुला फुला कर तो मेरे हाथ भी फूलने लगे हैं। फूली रोटियों की गरम गरम भाप सिमरन के जबान से साफ नजर आ रही थी। जो अब तू रोटियों का भी हिसाब लगाएगी। तुझे पता है ना, सभी को गरम रोटियां पसंद है और एक टाइम का खाना भी तुझसे नहीं बनता। अगर घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकती तो एक काम को छोड़ दो। सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही टाइम का खाना बनाती हूँ, और वो भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, ननद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसीलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को मैं एक ही टाइम का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं। इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है। सभी को फल पकड़ाकर सिमरन ने व्यंग से सासू माँ की तरफ देखा, तो गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गईं। इससे पहले वो सिमरन को कुछ और कहती, सिमरन ने जेठानी की तरफ देखा। और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पर जाते हैं, इसलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल वो भी कैसरोल में बना कर देती हैं, और सभी दुकान पर ही अपनी अपनी प्लेट में खाते हैं और वहीं साफ सफाई रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो थोड़े ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। सिमरन की बात सुनकर जेठानी बगल में झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी की अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी आपकी चाय, जेठ जी को कॉफी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों छोटे बच्चों को दूध, देवर जी को जूस, और ननद को तो बच्चों से भी बच्ची बन जाती हैं, उन्हें तो रोज अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठा करो और उन्हें धोते रहो। सिमरन की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसो। आटा गूंथने से लेकर सूखी सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गरम गरम और फूली फूली रोटी चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा कि माँ जी एक साथ रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक जिसकी रोटी फूली नहीं होती वह मुंह फुला लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बनता है, ना ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को कई बार मैंने कहा कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूंगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते। यह कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते, लेकिन रात की बची बासी रोटियां लंच में मेरे हिस्से में आती हैं। वो भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेरों बर्तन वो भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं। माँ जी चलिए आपकी उम्र हो गई है, लेकिन जेठानी जी और ननद कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं। कभी सलाद काटने, रायता बनाने, यहाँ तक खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक मेरी कोई सहायता नहीं करता।
घर में सभी सिमरन को हैरानी से देख रहे थे। उसकी बात गलत नहीं थी, इसलिए सभी ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। माना यह नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पिसती रहूं। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी की भी तो है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। संडे को सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने टाइम पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में हो जाते हैं। ना तो अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाने का। हफ्ते के 6 दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा मन भी होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ कहूं तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए सिमरन की आंखें भर आईं। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम दोनों का घर का काम बराबर का ही होगा। कल से हम दोनों के काम भी अदला बदली होंगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वो भी फूली फूली रोटियों के साथ। और कल लंच की बारी मेरी है, इसलिए दाल चावल स्पेशल केसरोल मैं बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताजा और स्पेशल दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात संडे के नाश्ते की, तो इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले संडे को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। सिमरन सभी को थाली परोस रही थी। आज सिमरन ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर सिमरन बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, इसीलिए आज ना तो उसका मुंह फूला हुआ था और रोटियां फूली ना फूली, लेकिन सिमरन के दो टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह फूल गए थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।